हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज। बच्चों, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय चॉइस। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा और इस वीडियो की बहुत डिमांड थी, लेक्चर की बहुत डिमांड थी। तो आपका जो भी डिमांड है सर, आंखों पर दोस्तों। आइए, हालांकि ये जो टॉपिक है एन्युइटी का, सिलेबस में आपके प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू नहीं है, बट बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारे स्कूल में पढ़ा दिया तो आप भी परेशान होंगे, तो आप परेशान हैं तो हमें तो पढ़ाना पड़ेगा ही। तो चलिए जल्दी से आते, व्हाट इज एन्युइटी, बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे, बहुत तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एन्युइटी होता क्या है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, क्वेश्चंस उतना हार्ड नहीं है आपके क्लास 11th का। क्लास 11th का क्वेश्चन बहुत आसान है। हालांकि ये टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। फाइनेंस की दुनिया में एन्युइटी का बहुत 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 इज्जत है भाई। हम लोग बहुत यूज करते हैं फाइनेंस में एन्युइटी के कॉन्सेप्ट को। तो प्रैक्टिकल वे में समझना, रटने वाला काम मत करना, सीखना, सीखने के लिए पढ़ना, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मत पढ़ना, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तो आइए समझते हैं जल्दी से शॉर्ट में। एन्युइटी होता क्या है बेटा? कोई भी पेमेंट जो आप इक्वल इंटरवल में करते हो, ठीक है। कोई भी पेमेंट, कोई भी मतलब कोई भी, तुम अगर किसी को पेमेंट दे रहे हो इक्वल इंटरवल में, सपोज करो मंथ के एंड में दे रहे हो, हर महीना देते जा रहे हो, या मंथ के स्टार्टिंग में किसी को सैलरी देते हो, या आपके बिजनेस में स्टाफ है, आप किसी को रेंट दे रहे हैं, आप कोई भी तरीके का खर्चा कर रहे हैं, और आप एक रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं कि हर महीने की 1 तारीख को आप पेमेंट करोगे, या हर महीने के एंडिंग में 30 तारीख को, 31 तारीख को किसी को पेमेंट करोगे, वैसे सारे पेमेंट्स को हम लोग एन्युइटी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फाइनेंस में एन्युइटी का बहुत वैल्यू है। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युइटी, बोल रहा है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट, इक्वल पेमेंट। पैसा जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर किसी को 10,000 दे रहे हो तो 10 ही हजार दोगे, हर महीना दोगे, ठीक है। तो द अमाउंट शुड बी इक्वल, द पेमेंट शुड बी इक्वल, मेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। अब तुम चाहे महीना का 10,000 रुपये रेंट दो किसी को, तुमको पॉकेट मनी जो आपको मिल रहा है हर महीना 2,000 5,000 जो भी मिलता है, वो भी आपका एन्युइटी में आ जाएगा, अगर वो इक्वल इंटरवल में मिल रहा है। 1 तारीख को मिला, फिर कभी 10 तारीख को मिला, फिर कभी 12 तारीख को मिलता है, कभी 21 तारीख को मिलता है, उसको आप एन्युइटी नहीं बोलते बेटा। महीना के 1 तारीख को मिल रहा है हर बार, एन्युइटी है, सेम अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट में फर्क नहीं होना चाहिए। तो एन्युइटी कैन बी एनीथिंग। अब हम लोग को पढ़ना है कि सर हमें क्या पढ़ना है। हमें ना ज्यादा बकवास में, थ्योरी में मत जाना। आपकी किताब में बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स लिखे हुए हैं, हम लोग उन सबको समझेंगे, लेकिन डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझेंगे। वो थ्योरी लिखकर इसको ये बोलते नहीं, समझो कि होता क्या है। ज्यादा मजा से पढ़ोगे तब तुम्हें मोहब्बत होगा, प्यार होगा, ठीक है, मैथ से। आओ चल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। 3 टाइप की एन्युइटी है। सबसे पहले रेगुलर एन्युइटी। नाउ व्हाट इज रेगुलर एन्युइटी? जो भी पेमेंट आप एट द एंड ऑफ पीरियड में करते हैं, पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड, एंड ऑफ पीरियड, पीरियड कुछ भी हो सकता है, हम लोग महीना महीना लेके चलें अगर, तो आप महीने के एंड में अगर 30 तारीख को किसी स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, वो कौन सा एन्युइटी कहलाता है? वो कहलाता है रेगुलर एन्युइटी, पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। सबसे ज्यादा जो फाइनेंस में आप देखेंगे, जो भी आप देखेंगे बच्चों, यही दिखता है, ठीक है, रेगुलर। सर और क्या दिखता है फाइनेंस में? हमें दिखता है एन्युइटी ड्यू। नाउ व्हाट इज एन्युइटी ड्यू? द पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, पेमेंट पेमेंट मेड पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो महीना के शुरुआत में ही, महीना के शुरुआत में ही, सपोज करो कि आपको पता है ना कि इंडिया में जो सैलरी मिलती है, जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको, सपोज मंथ के एंड में मिलती है 30 तारीख को, तो सब लोग कहीं ना कहीं अपना कुछ सेविंग स्कीम बना के रखते हैं, ठीक है, कि पैसा मिला तो हम लोग कहीं पैसा को सेव करते हैं। तो जनरली लोग म्यूचुअल फंड में सेव करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करने का एक स्कीम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो किसी भी बंदे को 30 तारीख को सैलरी मिला, वो बंदा हो सकता है 1 तारीख को अपना SIP कराया होगा, म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा। हर महीना वो फिक्स कर दिया है कि मेरे को ना 10,000 रुपया SIP में डालना है, ठीक है, फ्यूचर के सेविंग के लिए। तो ये जो पेमेंट वो म्यूचुअल फंड में करेगा, मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है। तो ऐसे पेमेंट को जो आप किसी भी पीरियड के, हम लोग का पीरियड अभी एग्जाम्पल में मंथ है, तो अगर आप मंथ के बिगिनिंग में पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एन्युइटी ड्यू। तो आपको बेसिक ना सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा, एक मिलेगा रेगुलर एन्युइटी, दूसरा मिलेगा एन्युइटी ड्यू। सर तीसरा क्या है? तीसरा भी कैटेगरी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड एन्युइटी। नाउ डेफर्ड एन्युइटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ना, बैंक्स किसी भी बिजनेसमैन को या डॉक्टर्स को या CAs को ना एक प्रोफेशनल लोन देती है। और वो प्रोफेशनल लोन बच्चों कैसा होता है पता है? इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ जाओगे। जब ये प्रोफेशनल लोन दिया जाता है तो बैंक क्या बोलती है
सपोज करो 4 इयर्स का टेन्योर दे दिया किसी को कि 4 साल का लोन है बच्चों, 4 साल का लोन है, 4 साल में वापस करना है। लेकिन इसका ब्रेकअप कैसे देता है? सपोज किसी को 10 लाख लोन मिला है, उसको बोला जाता है कि आप स्टार्टिंग के 1 साल लोन वापस मत करना, आप स्टार्टिंग के 1 साल लोन का अमाउंट वापस मत करना, लेकिन उसके अगले 3 साल में, इन नेक्स्ट 3 इयर्स, तो टोटल कितने साल का लोन मिला था? 4 साल का। पहला साल कुछ पेमेंट करना है क्या? बैंक ने बोला पहला साल धंधा करो भाई, बिजनेस फैलाओ, फूलो फलो, तुम कमाओगे तभी बैंक को पैसा दोगे, तभी बैंक कमाएगा। तो 1 साल तक कोई पैसा नहीं देना, छोड़ो। तीसरा साल जैसे 1 साल खत्म हुआ, अगले 3 साल तक हर महीना के एंड में तुम हमें इतना पैसा देना। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो आपको स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं देना होता, पेमेंट को थोड़ा रोक कर कुछ कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद या कुछ जो भी टेन्योर डिसाइड होता है, अगर उसके बाद पेमेंट देना होता है, इसको बोलते हैं डिफर्ड एन्युटी। सर अपने सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चन किसका है बच्चों? आप ध्यान से समझिए, अपने सिलेबस में हमारे पास जो ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे वो देखेंगे एन्युटी, रेगुलर एन्युटी का, पीरियड पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, और दूसरा आप देखोगे एन्युटी ड्यू का, विच इज द पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसके क्वेश्चंस हैं, इसको जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो सर ये तो हुआ एन्युटी क्या होता है, हमें पढ़ना क्या है। अब हम आते हैं कि आपको ये जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है बच्चों, और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एन्युटी ड्यू, सॉरी रेगुलर एन्युटी। तो आज का हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, जो आपके किताब का पहला एक्सरसाइज है ना एन्युटी का, विच इज एक्सरसाइज 14.3, 14.3 talks about 14.3 talks about only रेगुलर एन्युटी। बस आपको इसके बारे में पढ़ना है। 14.3, 14.4 में तुम पढ़ोगे एन्युटी ड्यू क्या होता है, तो जब वो आएगा तब देखेंगे। अभी इसको देखते हैं। देखो, यहां पर आपको दो चीजें निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहला क्या, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, दूसरा क्या, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा। दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्कूल में पढ़ा दिया तो हम पढ़ ले रहे हैं। चलो देखो क्या होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब, सपोज करो तेरे को ना लगा कि मेरे को सर मेरे को ना 10 साल बाद, मेरे को 10 साल बाद वर्ल्ड टूर पे जाना है। तो मेरा जॉब अभी लगा है, अभी मेरे पास जेब में पैसा नहीं है सर, वर्ल्ड टूर करने के लिए मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए, सपोज करो। ठीक सर, अभी मेरा सैलरी उतना नहीं है, लेकिन हम महीना का ना कुछ कुछ सेविंग अभी से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ कुछ पैसा भी डालेंगे, और फ्यूचर में जाके वो पैसा बड़ा हो जाएगा, फिर वो बैंक से हम पैसा निकाल लेंगे और उस पैसे को लेके उड़ जाएंगे, पूरे दुनिया को घूम के आएंगे। ये तुम्हारा मकसद था। अब इसके लिए तुमने किया क्या? तुमने स्टार्ट कर दिया। यहां पर लेते हैं सपोज मंथ 0, मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 2, मंथ नंबर 3, ऐसे करते करते कुछ महीनों तक आगे जा रहे हैं। यहां पर सपोज करो तुम्हारा 10 साल का पीरियड खत्म हो रहा है। तुमने बोला सर अपने सैलरी में से ना मैं क्या कर रहा हूं, सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देते, सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देते। वो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट है आर, 10,000 रुपया महीना, 15,000 रुपया महीना, 20,000, जो भी है फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिक्स हो जाना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो आर पहला महीना डाला तुमने किसी फंड में, दूसरा महीना आर डाला, तीसरा महीना आर डाला, ऐसे करते करते बेटा आप आर डालते गए। तुम्हारा मकसद क्या था? सर मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए 10 साल के बाद वर्ल्ड टूर के लिए। अभी कितना पैसा डाल रहे हैं हम लोग? 10,000, 10,000, 10,000, आर आर आर, समझ रहे हो आर 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 क्या होता है? तो जो आर आर मूवी होता है ऐसे, तो ये जो आर 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 है, इसको तुम डालने लगे। चलो अब अपने को जानना है कि सर ये जो मैं पैसा भी डाल रहा हूं, ये फ्यूचर में जाके, ये फ्यूचर में जाके क्या मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए, क्या वो मेरे को देगा? ये जब मेरा 10 साल यहाँ पे खत्म होगा, तो पैसा तो सर हम लोग आज डाल रहे हैं ना, आज डाल रहे हैं, वो भी कब डाल रहे हैं? रेगुलर एन्युटी के फॉर्म में डाल रहे हैं। रेगुलर एन्युटी मतलब ये पैसा तुम मंथ के एंड में डाल रहे हो किसी भी फंड में। ठीक है, किसी भी फंड में, कहीं भी बैंक में एफडी करा रहे हो, आरडी करा रहे हो, जो कर रहे हो, तुम ये पैसा मंथ के एंड में डाल रहे हो। पहला महीना डाला, दूसरा महीना डाला, तीसरा महीना डाला। मकसद क्या है? कुछ पीरियड के बाद ये अमाउंट बड़ा हो जाए, उस पैसा को निकालेंगे और मस्त दुनिया घूम के आएंगे। ठीक है, तो आज तुमने पैसा डाला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पैसा तुमने अभी डालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये पैसा मिलेगा कब? आज मिलेगा कि फ्यूचर में? तो सर ये पैसा हमें मिलेगा फ्यूचर में। कब मिलेगा ये सारा पैसा? हर महीना के एंड में जो डाल रहे हैं, कब मिलेगा ये पैसा? फ्यूचर में मिलेगा दोस्तों। तो अपने को पता होना चाहिए ना कि ये जो पैसा डाले हैं, ये फ्यूचर में 50 लाख बनेगा कि नहीं। अगर नहीं बना, बाद में पता चला तेरे को कि जमा करने के बाद भी
2 ही लाख रुपया बना, तब तो गेम हो जाएगा, फिर तो तुम इंडिया भी नहीं घूम पाओगे ठीक से। तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ सर, तो तुम कैसे पता लगाओगे, इसी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। और बेटा ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, कैसे यूज करते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट भी है, लेकिन डेरिवेशन अभी छोड़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली आते हैं। अच्छा, आपके आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन आता भी नहीं है, थोड़ा हायर लेवल जाओगे फाइनेंस की कोर्सेज में, सीए में, सीएफए में, तो तुम इसका डेरिवेशन भी समझोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, मेरे को गारंटी दो बेटा, कोई मेरे को गारंटी दो, ये जो पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, कितना मिलेगा मेरे को अभी पता होना चाहिए। तो उसको पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला बना, उसको पता लगाने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला बना। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ये। पढ़ना क्या है, तुम्हें यही पढ़ना है। आपको बोलेगा फ्यूचर वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू, कि जो तुमने हर महीना अभी सेविंग किया, उसका 10 साल बाद जाके कितना वैल्यू हो रहा है, या सर्टेन पीरियड के टाइम पे कुछ सालों बाद जाके उसका कितना वैल्यू हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + i⁻n -n डिवाइडेड बाई आई। ये है बच्चों फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या है, ये आर, आर क्या है सर, आई क्या है, देखो बेटा ध्यान से समझो। आर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो तुमने हर महीना पैसा डाला है, जो भी पैसा तुमने डिपॉजिट किया है, इसको हम लोग आर बोलते हैं, रिकरिंग पेमेंट जो आपने डाला है, डिपॉजिट किया है, ठीक है, ये तो हो गया आर। सर आई क्या है बेटा, आई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, आई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ये आई तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ लिया है। आई का मतलब होता है डिस्काउंट रेट। सर डिस्काउंट रेट क्या होता है बेटा, ये तुम्हारी रिटर्न कमाने की इच्छा, दिस मीन्स योर एक्सपेक्टेड डिजायर, योर एक्सपेक्टेड डिजायर टू गेट द रिटर्न्स फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। और ये तुम्हारी पर्सनल ग्रीड होती है, तुम्हें कितना रिटर्न चाहिए। तेरे को 5% चाहिए, कोई बंदा है जो बोलेगा कि सर मेरे को तो ना ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ में, एकदम थोड़ा चाहिए, मंक मोड में जीते हैं सर, 5% मिल गया बहुत है, तो उसके लिए आई हो जाएगा 5%। तुम्हारी पर्सनल इच्छा, क्या ये इंसान टू इंसान वेरी करेगा, हाँ जी। मुकेश अंबानी साहब के लिए आई का वैल्यू बहुत हाई है भाई, हमारे लिए आई का वैल्यू फर्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसी और बंदे के लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए आई का वैल्यू दूसरा हो सकता है, हाँ बिल्कुल। ये आई का जो डिस्काउंट रेट है ना, ये क्या है भाई, तुम्हारा अपना खुद का डिजायर, तुम्हारा खुद का ग्रेड, तुम्हें अपने पैसे जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उससे क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कितना चाहिए। अब कितना चाहिए, किसी को 5% चाहिए, किसी को 10% चाहिए, किसी को 15, किसी को 20, डिपेंड करता है। तो सर ये हमें आई कहां से पता करेंगे, क्या हम लोग लोगों के बारे में पता करेंगे, नहीं भैया, हमें आई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, डिस्काउंट रेट आपको दिया रहेगा, आप टेंशन मत लो, वहां से आप आई निकाल लोगे, आई यहां पुट करोगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। अब सर यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा, अपन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है ना, कंपाउंडेड पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड मंथली। तो जो भी डिस्काउंट रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा, ये पर एनम दिया रहेगा, ध्यान रखना, ये हमेशा अपने को पर एनम ही दिया रहता है। आपको इसको जो भी कंपाउंडेड रेट होगा, जितना बार बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडिंग का, आप उसके हिसाब से आई को चेंज करेंगे, जैसा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में किया है। ये तुम्हारे लिए टफ बात नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम पढ़ चुके हो, तो तुम्हारे लिए ये टफ बात अब नहीं होगा, ठीक है, ओके। सर यहाँ पे एन क्या होता है, एन होगा बेटा नंबर ऑफ पीरियड। एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ पीरियड, एन का मतलब होता है, अरे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड ऑफ पेमेंट। जो भी तुम पेमेंट करोगे, जो भी आप पेमेंट करोगे, कितनी बार करोगे, नंबर ऑफ पीरियड वही होता है जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सीखा था ना, वो यहाँ पे रहेगा। अगर हाफ ईयरली हो गया तो एन का वैल्यू 1 साल में 2 हो गया, अगर क्वार्टरली आ गया तो 1 साल में एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। कन्वर्जन पीरियड जो अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा था वही है, लोड मत लो, ठीक है। सर ये फॉर्मूला है बेटा, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देख यहाँ पर एक शॉर्टकट आपके सामने इन्वॉल्व दिखेगा, एक शॉर्टकट आपको दिखाई देगा, क्या, ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये इसको कैलकुलेट करना इज नॉट एन इजी टास्क। इसका वैल्यू निकालने के लिए या तो आप लॉग टेबल यूज करोगे, या तो तुम कैलकुलेटर यूज करोगे। क्या आपके स्कूल एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, नहीं। क्या लॉग टेबल देंगे नहीं स्कूल में, तो सर फिर क्या होगा, आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्टली ना वैल्यू दिया हुआ रहेगा। दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, इसका वैल्यू दिया रहता है, आपको थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। अच्छा, ये जो इतना ब्लू में हमने मार्क किया है ना, इसका तरीका है एन्युटी टेबल से इसका शॉर्टकट निकालने का।
एन्युइटी टेबल होता है, एन्युइटी टेबल से तुम ये जो वैल्यू यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा वैल्यू का तुम एक टेबल से, आपकी किताब में दिया हुआ मैं दिखा दूंगा आपको, आप वहां से एन्युइटी टेबल से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। जब निकालने जाओगे तो पता उसका उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, एस एंगल एन डिवाइडेड बाई आई। इसको पढ़ते कैसे हैं, एस कैपिटल एस एंगल एन डिवाइडेड बाई आई। एन क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वही भैया नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड जो पेमेंट पीरियड है। आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्काउंटिंग पर पीरियड के हिसाब से क्या हो रहा है। तो ये आप इस शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो। तो आर एज इट इज रहेगा, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना, आर यहां भी और आर यहां भी एज इट इज रहेगा बच्चों, आर चेंज नहीं होता है। बस ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसका शॉर्टकट है आपके सामने एन्युइटी टेबल में, बाकी चीजें तुम आर को सेम रखोगे और दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक सर, इसका वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, जब हम क्वेश्चंस पाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये एन्युइटी टेबल, ये सब कुछ आपके किताब में है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। बोर्ड में जब इसका जो 12th में आप फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ोगे ना, वहां पे टॉपिक आएगा परपेचुइटी का, वहां पे टॉपिक आएगा ईएमआई का, उसके भी वैल्यूज बोर्ड के पेपर में दिए हुए होते हैं, कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता आपको, सब पेपर में दिया हुआ रहता बच्चों, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी आपको दिया रहेगा। ठीक, अच्छा तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट पहला वाला कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। दोस्तों इसका उल्टा भी कॉन्सेप्ट है, इसका एक उल्टा भी कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि भैया सपोज करो कि तुमको ना, तुम रिटायर होना चाहते हो, तुमने ठान लिया है अब मेरे को चाहिए लाइफ में फन, ठीक है, अब मेरे को काम नहीं करने का। ऐसे ऐसे अभी मत सोचना, अभी छोटे हो बहुत, बड़े होके कभी ऐसा सोचोगे ना 40 में रिटायरमेंट, 50 में रिटायरमेंट, कोविड के बाद ये सब क्रेज आ गया है, फैंसी दुनिया हो गया है, लोग पगा, छोड़ो जो भी चॉइस है जिनका, लोग चाहते हैं रिटायरमेंट ले ले, ठीक है 40-50 में दुनिया घूमे। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मेरे को ना रिटायरमेंट लेने के बाद भैया जिंदा रहने के लिए मेरे को महीना का 50,000 रुपया चाहिए, हर महीना मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया आते रहे, ठीक है, ऐसा आपने सोचा। तो आपने क्या बोला कि भैया अपने को ना हर महीना अपने को कितना रुपया आते रहे, 50,000 रुपया, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम तक। ये अपने को सर्टेन पीरियड आपने डिफाइन कर दिया आपने कि मेरे को अगला 10 साल तक, ज्यादा नहीं, अगला 10 साल तक मेरे को हर महीना मेरे अकाउंट में ना आर 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 रुपया आना चाहिए, से 50,000, 10,000, 25,000, जो भी तुम्हारी इच्छा। अगले 10 पीरियड डिफाइन होना चाहिए अगले 10 साल तक। अगर तुम इसको अनडिफाइंड कर दोगे तो वो परपिचुटी का कॉन्सेप्ट है, वो 12th में पढ़ना अपन को। तो ये डिफाइंड, ये एंडिंग पीरियड जो है, ये लास्ट वाला पीरियड, ये डिफाइन हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, तो 10 साल तक मेरे को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तेरे को चाहिए पैसा, इसके लिए कुछ आज तो बैंक में पैसा डालना पड़ेगा ना, जो फ्यूचर में तेरे को पैसा चाहिए, क्या इसके लिए आज बैंक में कुछ पैसा डालना पड़ेगा, हाँ जी सर। तो ये जो तुम आज पैसा डालोगे, कितना पैसा डालोगे ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो पैसा तुम्हें फ्यूचर में चाहिए हर महीने में अगले 10 सालों के लिए, तो ये फ्यूचर में पैसा बैंक तेरे को तब ना देगा जब तुम बैंक में आज कुछ पैसा डिपॉजिट करोगे, हाँ बिल्कुल। तो आज के दिन, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ गया, आज के दिन, आज के दिन, अभी के अभी बैंक में कितना रुपया डाला जाए, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो इसको अगर मैं बेटर वर्ड में लिखना चाहूं ना बच्चों, तो हम लोग को क्या मीन करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इसका निकलता है। अगर इसमें बोला जाए प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो यहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं फ्यूचर के कैश फ्लो का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसका जो वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, आज के दिन कितना पैसा डाला जाए। सपोज करें बैंक वालों ने बोला सर आपको आपको सर हर महीना 50,000 चाहिए, अगले 10 सालों तक चाहिए, आज मेरे बैंक में 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको हम फ्यूचर में 10 सालों तक आपको 50,000 रुपया महीना देंगे। तो ये जो 1 करोड़ रुपया निकला, जो बैंक ने तुम्हें जवाब दिया, कहां से दिया, कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ जी सर, इसके लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, देखो जी क्या फॉर्मूला होता है, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + n का पावर -n, ध्यान रखना यहां पर पावर क्या चीज पे, -n, डिवाइडेड बाई आई। ठीक, अच्छा इसको कंपेयर करो तो इसके साथ, इसके साथ कंपेयर करो, ये जो तुमने यहाँ पे पढ़ा है और ये जो तुमने अभी पढ़ा है, क्या इसमें कोई फर्क है, हाँ जी फर्क है, जगह ही चेंज हो गया। 1 यहाँ बाद में था, 1 + i पहले था, देखो 1 पहले आ गया, 1 + i बाद में। तो इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, आप जगह को, इन प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। खास बात ध्यान क्या रखेंगे, नीचे में भी i है,
यहाँ भी नीचे में भी आई है, कोई चेंज नहीं। बेटा ये क्यों ऐसा हुआ, इसका लॉजिक है, लॉजिक में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, और अभी बाउंस भी चला जाएगा। मुझे आपको एक्सरसाइज और एग्जाम के लिए तैयार करना है बस अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सर है, सर यहाँ पे जो n है ना, n का पावर प्लस में है, लेकिन यहाँ पे n का पावर माइनस में है, यही बस ध्यान रखना आपने, बाकी सब कुछ सेम है, मोटा मोटी फॉर्मूला भी सेम है। तो फ्यूचर वैल्यू इधर है, प्रेजेंट वैल्यू इधर है, तुम दोनों निकाल लिए। अच्छा सर इसमें भी क्या एन्युटी टेबल होगा, बिल्कुल। ये जो इतना बड़ा सा कैलकुलेशन तुम देख रहे हो ये वाले पार्ट का, इसके जगह पर भी एक एन्युटी टेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल, ठीक है। वहां से तुम इसको निकालोगे और इसका वैल्यू क्या चीज में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया होता है। पढ़ते कैसे हैं, ए एंगल एन, कैसे पढ़ते बच्चों, ए एंगल एन बाई आई। ये कैसे खोजते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपन इसका भी वैल्यू को डील करेंगे, ये क्या होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। यहां पर एन्युटी टेबल जब रहेगा तो आपको एस एन आई दिया रहेगा, जब प्रेजेंट वैल्यू का केस आएगा बच्चों तो यहाँ पे ए एन आई दिया रहेगा, ये है फर्क। क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, सबका वैल्यूज दिया होता है, ज्यादा मगजमारी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी पार्ट क्लियर है, ठीक है। अच्छा तो ये है सर बेसिक बेसिक सा चीज। अभी इसको ना बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम किताब में कॉपी में बढ़िया से अच्छे से लिख लो। और ये पढ़ने के बाद अभी हम लोग तैयारी किसका कर रहे हैं, एक्सरसाइज 14.3 रेगुलर एन्युटी की, जहां पर पेमेंट कहाँ होता है, बिगिनिंग में कि एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द मंथ, फॉर योर सिंप्लिसिटी एंड ऑफ द मंथ में होता है, ठीक। दिस इज रेगुलर एन्युटी। अच्छा सर तो क्या हम लोग क्वेश्चन के लिए तैयार है, नहीं बच्चों, आपको एक और चीज पढ़ना, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है भाई। हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में ये पढ़ा है हमने। तुम लोग सोचो बेटा 11th में पढ़ रहे हो तो कुछ तो भारी चीज है। क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम लोग शॉर्ट में एनपीवी बोलते हैं। एनपीवी के दम पर आप कंपनी का वैल्यूएशन भी लगाते हो, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सपोज करो टाटा स्टील है, टाटा स्टील ने बोला हम लोग एक नया बिजनेस चालू करेंगे, ठीक है। बोल दिया, उनके पास इतने पैसे, वो कुछ भी चाहे कुछ भी चालू कर ले। लेकिन उन्होंने बोला अब हम लोग नया, अब हम लोग सियरा बनाएंगे, उसके बाद फिर कुछ भी बनाएंगे, वो लोग जो चाहे करेंगे, ठीक। उसके लिए क्या प्रोजेक्ट का प्लानिंग होगा, बिल्कुल प्लानिंग होगा। देखो प्लानिंग कैसे करेंगे, अब बोल रहे हैं कि हम लोग एक फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री बिजनेस कर रहे हैं। उसमें इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट होगा, कैश का आउटफ्लो, बिजनेस चालू करने के लिए हम लोग फैक्ट्री बनाएंगे। फैक्ट्री बनाने में सपोज करो 1 करोड़ रुपया लग गया। कितना रुपया लग गया, 1 करोड़ रुपया। ये है डे जीरो, ये है डे जीरो, मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड को हम लोग फाइनेंस में डे जीरो बोलते हैं, ठीक है। अभी आज के आज वाले दिन में हम लोग कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं टाटा स्टील की तरफ से, 1 करोड़ रुपया, तो हम लोग इसको डे जीरो बोलेंगे। अब ये करने के बाद ये मेरा कई पैसा निकल गया, ये बिजनेस से कैश आउटफ्लो हो गया है, ये बिजनेस से कैश आउटफ्लो हो गया है। बिजनेस चालू करने के लिए हमने फैक्ट्री वगैरह लगाया, 1 करोड़ रुपया निकल गया पहले ही दिन में फैक्ट्री बनाने में। अब क्या होगा, फैक्ट्री बन चुका है, पहले महीने कुछ कमाई आएगा, दूसरे महीने, दूसरा साल ले लेते हैं, और तीसरा साल ले लेते हैं, 4 साल ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2 एंडिंग, दिस इज ईयर 3 एंडिंग, दिस इज ईयर 4 का एंडिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये काम किया, 4 साल तक का प्रोजेक्ट है, 4 साल काम करना है। अभी पहला साल में ना बच्चों प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 10 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो गया टाटा स्टील कंपनी को, 10 लाख का। आगे साल जाके सपोज करो ये 15 लाख का हो गया, फिर ये 20 लाख का हो गया, और ये 25 लाख का हो गया। ऐसे करके इनको प्रॉफिट्स हुआ, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आओ आओ प्रोजेक्ट को देखते हैं कैसा कैसा है। 10 यहाँ कमाया, 15 यहाँ कमाया, 20 यहाँ कमाया, 25 यहाँ, कितना हो गया, 20, 45, 60, 70, ओ तो बहुत ही कम हो गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको कर देते हैं 20 लाख रुपए कमाया, इसको कर लेते हैं 25 लाख, इसको कर लेते हैं 30 लाख। कितना हो गया, 25, 45, 75, 75, और इसको 30 कर देते हैं, लो 35, थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया। तो अगर आप ऐसे देखोगे इस नंबर को तो बोलेंगे अरे वाह सर ये तो भयानक बिजनेस किया इन्होंने, कैसे। सर 1 करोड़ रुपया खर्चा किया था इन लोगों ने स्टार्टिंग में, कितना खर्चा किया, 1 करोड़ रुपया। अगले 4 साल में पैसा कमाया कितना, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 45, 45 और 30, 75, 75 में 35, 1 करोड़ 10 लाख। ओहो सर भयानक है, 1 करोड़ रुपए लगा के 4 सालों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए, तो सर 10 लाख तो ज्यादा कमाए, क्या ऐसे जज करना चाहिए, नहीं। क्या फाइनेंस में ऐसे प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट को करने से पहले ऐसे डिस्कशन होगा, टोटल जो फ्यूचर में आएगा उसको जोड़ोगे, नहीं। भैया आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है इन सारे फ्यूचर के कैश इनफ्लोज का। तो ये है तेरा कैश इनफ्लो,
यहां पर पैसा आया तो इसको बोलेंगे सीआई। सीआई का मतलब होता है कैश इनफ्लो। 2 साल बाद 25 लाख आएगा, ये एक कैश इनफ्लो हुआ। बिजनेस में कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब कमाई का आना। बिजनेस सेल्स होता है ना, सेल्स अकाउंट्स में पढ़ते हैं, तो जब सेल्स करते हो उसको हम लोग कैश इनफ्लो बोलते हैं, बिजनेस में पैसा का आना। अभी जब बिजनेस शुरू किए 1 करोड़ बिजनेस से गया तो इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो। अच्छा सर ठीक है, खर्चा और कमाई ऐसे समझ लें, हम लोग कॉमर्स वाले हैं। तो ये हुआ कमाई, यहाँ पे कैश इनफ्लो, यहाँ कमाई हुआ 35 लाख का कैश इनफ्लो। चलो ये डेटा आपने कैश इनफ्लो का निकाल लिया। अब देखो बच्चों क्या होगा, इसका ना प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। ये 20 लाख जो तुम्हें 1 साल के बाद मिलेगा, फिर आपको 25 लाख 25 साल 2 साल के बाद मिलेगा, 35 लाख रुपया 3 साल के बाद मिलेगा। बच्चों आप इनके वैल्यूज को आज के दिन पुल करोगे, आज के दिन डे जीरो में इसका क्या पैसा, जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा, फ्यूचर में मिलेगा, उसका आज के दिन वैल्यू क्या है, तुम उसको पुल करोगे। पुल करने का तरीका क्या होता है, जो भी डिस्काउंट रेट है, जो भी डिस्काउंट रेट है उसके हिसाब से तुम इसका वैल्यू आज के दिन लेकर आओगे। तो चलो बच्चों, फ्यूचर के सारे कैश इनफ्लो का तुम आज के दिन वैल्यू लेकर आओगे, ठीक है। अब इसको वैल्यू लेकर आने का तरीका क्या होता है बेटा, यहां पर कितना रुपया आया 20 लाख, तो इसको निकालेंगे 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 + i। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला तुमने पढ़ा है उसका बेस ऐसे आता है। चलो अब इस पे आते हैं, 25 लाख रुपया कब मिला है, 2 साल बाद मिल रहा भाई, इसका आज का वैल्यू क्या होगा, पुल करते हैं इसको तो लिखेंगे 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 + i का पावर 2। क्योंकि 2 साल पार हो चुका है तो पावर भी तुम वैसे ही बढ़ाओगे। यहाँ पे 1 साल था तो इसका पावर आप 1 लिख सकते थे, 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, 1 नहीं लिखते हम लोग। चलो अब आते हैं थर्ड ईयर में 30 लाख रुपया मिला बच्चों, इसका आज का वैल्यू क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 1 + i का पावर 3। 35 लाख यहाँ मिला है, उसका आज का वैल्यू 35 डिवाइडेड बाई 1 + i का पावर 4। अब ये जो तुम सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। सबका जो वैल्यू तुम निकाल लोगे यहाँ पर, अब कंपेयर करोगे, ये निकाला तुमने, इसको अलग कलर लेते हैं, ये निकाला है बच्चों आपने, ये जो 4 निकला है ना, इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। इन सब का टोटल करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों का टोटल करने के बाद तुम बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। क्या निकालोगे, तो जो तुमको फ्यूचर में टाटा स्टील को कमाई होगा फ्यूचर में, उसका आज के दिन वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू यहां पे निकालोगे। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकला तुम इसको कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, आज जो खर्चा किया आपने, आज कितना खर्चा किया आपने, सर आज हमने बहुत क्रेजी कर दिया, क्यों, हमने 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है, डे जीरो में। तो डे जीरो में कैश आउटफ्लो कितना, 1 करोड़, कैश का इनफ्लो इनको जोड़कर, अगर तेरा कमाई का साइड ज्यादा निकला, अब सोचो ना कॉमर्स वाले हो तुम लोग, अगर बिजनेस में सेल्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो प्रॉफिट बोलते हैं, वो काम अच्छा है। लेकिन जो भी बिजनेस में एक्सपेंस ज्यादा है, कैश का आउटफ्लो खर्चा ज्यादा हो गया बिजनेस में, कमाई कम रह गया, तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं कि लॉस बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। लॉस अच्छा है नहीं। तो अब आपको कंपेयर करना है, क्या आपको कंपेयर करना है दोस्तों, क्या कंपेयर करना है, देखो आप क्या कंपेयर करोगे, आप निकालोगे वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा। ये जो तुमने सबको, ये जो पैसा आने वाला था ना, इनका टोटल निकाला था, इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तुम यहां लिखोगे, उससे माइनस करोगे, उससे माइनस करोगे क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। जो 1 करोड़ रुपया हमारा निकल गया था, वो 1 करोड़ को तुम माइनस करोगे। अगर इनको माइनस करने, देखो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो को माइनस कर रहे हैं बॉस, कमाई, इनफ्लो मतलब कमाई, इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस कर रहे हो। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, अगर इसका वैल्यू, इसका रिजल्ट अगर आया पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट है, इसका रिजल्ट अगर आया नेगेटिव मतलब प्रोजेक्ट में लॉस है। तो अब अगर प्रॉफिट है दोस्तों, अगर यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आया मतलब प्रॉफिट है, तो आप बोलेंगे ये ये प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। तो आप बोलोगे ये बिजनेस हमें करना चाहिए, तो आप लिखेंगे प्रोजेक्ट शुड बी, प्रोडक्ट शुड बी डन। लेकिन अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब कमाई कम है खर्चा ज्यादा, तो खर्चा ज्यादा मतलब लॉस होगा। तो एनपीवी, एनपीवी यहां पॉजिटिव है, एनपीवी नेगेटिव, तो आप बोलेंगे बिजनेस शुड नॉट बी डन। बस आपको ये वर्डिक्ट देना है कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका लॉजिक कहाँ है, लॉजिक पार्ट है ये। अब अगर आपको ये लॉजिक पार्ट समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो बेटा
हम लोग कॉमर्स वाले बंदे हैं, हम लोग तो फाइनेंस और बैलेंस शीट को देखकर ही आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कभी एक्चुअल में एन्युइटी क्या होता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है एन्युइटी का जो आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में हटाया गया है, लेकिन जिस भी स्कूल में पढ़ाया गया इसको वैसे ही पढ़ो, बहुत दमदार चीज है। ठीक है, अब चलो यहां पर 14.2 का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमने 14.2 का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। आते हैं क्वेश्चंस पे गाइस, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बोल रहा है यू हैव टू फाइंड यूजिंग द लॉग टेबल। यूजिंग द लॉग टेबल को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉग टेबल नहीं, बोर्ड में भी लॉग टेबल नहीं आता, वैल्यूज दिए होते हैं। क्या दिया होता है हम लोग अभी देखेंगे। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुइटी, एनुइटी का वैल्यू निकालना है। 800 रुपीज पेबल एट, यहां बोला है एंड ऑफ ईच ईयर। एंड का क्वेश्चन है बच्चों, तो रेगुलर एनुइटी की एनुइटी ड्यू, तो ये केस हमारा है रेगुलर एनुइटी का। ठीक, आगे बोल रहा है फॉर 3 इयर्स, एन का वैल्यू दे दिया 3 साल। इफ द वैल्यू ऑफ मनी इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखा है हमें। आर का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 800 रुपया, कब हो रहा है पेबल एट द एंड। तो एन का वैल्यू है कितने सालों तक, 3 सालों तक। आई का वैल्यू क्या दे दिया है 8%, 8% को हम लिखेंगे इस तरीके से 0.08। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। सीधे बोला है कंपाउंडेड एनुअली, तो कोई लोचा नहीं। अभी आज हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट फील लेने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है ना बेटा, आगे देखो, यहां पर आपको निकालना है एनुइटी का वैल्यू। तो चलो बच्चों हम लोग निकालते हैं। दिस इंप्लाइज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी। फॉर्मूला हमें याद है, हमने पढ़ा था आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + i⁻n -1 डिवाइडेड बाई आई। अब इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग फिल करते हैं। आ जाइए, तो 800 रुपया आर का वैल्यू है 800, यहाँ पे आते हैं 1 + i 1 + 0.08, इसका पावर होगा 3 -1 डिवाइडेड बाई 0.8। अब देखो बेटा, आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, हालांकि इसको लॉग टेबल की मदद से तुम सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जाम में अपन को लॉग टेबल नहीं दिया हुआ रहेगा। हमें क्या दिया हुआ रहेगा, चलो उसको देखते हैं। दिस इज 800, ये हो जाएगा 1.08 का पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 0.08। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इसका कैलकुलेशन करना, देखिए यहां पर बच्चों दिया हुआ है 1.08 का पावर क्यूब। यहां पे क्या वैल्यू दिया हुआ है 1.08 का पावर क्यूब। अब देख क्यूब है तो फिर भी कैलकुलेटर होता तो हम लोग निकाल लेते वैल्यू। अगर कैलकुलेटर नहीं है, क्यूब निकालना थोड़ा टफ है। इसको सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल को यूज किया जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल यूज किया जाता है, बट आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एग्जाम में ना इसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अपन इसका वैल्यू यहां पर दे लेते हैं। मैं आपको लिख देता हूं अलग से, गिवन 1.08 का पावर 3, इसका वैल्यू 1.2597। अब देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा बच्चों। अब जब इसका वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्टली अब अपन उसको यहाँ पे प्लेस करें। आइए प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज 800 मल्टीप्लाइड बाय जो भी वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे डालिए 1.2597 -1 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब आपको बस इसको सॉल्व कर देना है। आइए इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.2597 डिवाइडेड बाई, ये है 0.08, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 100। यहां से इसको बच्चों कैंसिल आउट करो, 8 से ये गया, दिस इज 100। तो यहाँ पर 100 है, एक दो, यहाँ पर 100 में 2 जीरो, 4 जीरो है, इसका डेसिमल को पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर देगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 2597 पे। वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 2597। क्या ये आंसर है? बिल्कुल। अब आप उसको अपने किताब के आंसर से कंपेयर करोगे ना बच्चों, तो उसका किताब में आपको बुक में आंसर दिया हुआ है 2600 रुपया। देखिए लॉग टेबल यूज कीजिएगा, लॉग टेबल यूज कीजिएगा, तो वहां पर ना ये जो 1.08 का पावर 3 है, ये जो हमने यहाँ पे लिया, ये कैलकुलेटर वाला वैल्यू है, इसमें थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, उससे आपको परेशान नहीं होना। इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने ना 1.25 को क्या किया है 1.26 ऐसे करके राउंड ऑफ करके लिया है। अगर आप भी लेना चाहो तो आप भी 1.26 राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप 4 डिजिट तक इसको लेके जाइए और उसको सॉल्व करके उसको दिखाइए। तो जो भी अपने को इसमें मगजमारी करना नहीं, देख भाई इसमें मगजमारी करना नहीं, इसका जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को दिया रहेगा, यहाँ जो
जो वैल्यू दिया है तुम वो वैल्यू यहां रखोगे, आंसर उससे निकालोगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहां पर ऐसे भी 2597 को राउंड ऑफ करोगे 2600 रुपया आएगा। तो ये तरीका है जहां आप एन्युइटी को यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको ये फॉर्मूला जो है ना बच्चों, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और फॉर्मूला तो खैर आसान है, फॉर्मूला रट लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट को समझना कि एन्युइटी होता क्या है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस यही डिस्कस किया एन्युइटी होता क्या है। एक्सरसाइज 14.3 जो आपको पढ़ना है उसमें आपको क्या पढ़ना है, दो ही चीज पढ़ना है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू किसका, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एन्युइटी का, और नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी निकालने का कैलकुलेशन। तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के फॉरवर्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, समझेंगे डिटेल में। बट अगर बेसिक्स क्लियर है, किसी का भी फंडामेंटल क्लियर है, क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। फंडामेंटल क्लियर नहीं है भैया, फिर आप नया क्वेश्चन आ गया पागल, और रट नहीं पाओगे दोस्तों। 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है, रटिए मत, अच्छे से लगे रहिए, समझ के पढ़िए, तभी मजा आएगा आपको, ठीक है। तब मैथ से डर नहीं लगेगा, मोहब्बत होगा। ऑलराइट, चलो बच्चों, मिलता हूं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून। अच्छे से पढ़िए, मजे में रहिए, बाय बाय।